हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में अगर आपने क्रिप्टो मार्केट में ट्रांजैक्शन की हुई है तो आईटीआर में उसकी कैसे रिपोर्टिंग करनी है, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। और इसके लिए आपको एक स्पेशल शेड्यूल दिखता है आईटीआर फॉर्म में, जिसको कि शेड्यूल वीडीए कहते हैं, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। तो इस शेड्यूल में आपको ट्रांजेक्शन्स कैसे रिपोर्ट करने हैं, आप ट्रांजेक्शन्स कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स पे कितने परसेंट से टैक्सेस लगते हैं, इस पे जो टीडीएस कट जाता है उसका रिफंड आपको मिलता है कि नहीं। चलिए इन सभी बातों को हम डिटेल में समझते हैं, जिससे कि आपको शेड्यूल वीडियो का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब जनरली यहाँ पे क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स देखिए दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक तो होता है ट्रेडिंग वाली और दूसरी होती है इन्वेस्टमेंट वाली। ट्रेडिंग में आप क्या करते हो कि फ्रीक्वेंट बेसिस पे आप अपनी ट्रांजेक्शन्स करते हो, ये आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम है, आपका काम है ये ट्रेडिंग करना। तो जब आप ट्रेडिंग करते हो तो इसमें जो भी आपको प्रॉफिट होती है वो आपकी बिजनेस प्रॉफिट मानी जाती है। इसको आईटीआर फॉर्म में आपको बिजनेस इनकम के हेड में रिपोर्ट करना होता है। और यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हो, इसमें आपकी फ्रीक्वेंसी जो ट्रेड्स की है बहुत ही मिनिमम होती है, आप जो है बाई एंड होल्ड की स्ट्रेटजी अपनाते हो। तो इस केस में क्या होता है, आपको कैपिटल गेन की इनकम होती है और इसको आपको शेड्यूल वीडियो में रिपोर्ट करना होता है। अब नेक्स्ट होता है कि आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स को रिपोर्टिंग करने के लिए। तो यदि ये कैपिटल गेन की इनकम है तो ऐसे केस में आपको आईटीआर 2 में इसकी रिपोर्टिंग करनी है। और यदि ये बिजनेस इनकम की कैटेगरी में आता है तो उस केस में आपको आईटीआर 3 में इसकी रिपोर्टिंग करनी है। आईटीआर 3 के लिए आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी है। अब जिस भी ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से आप जो है ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, वहां से ही आपको ये सारी रिपोर्ट्स मिल जाती है कि आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर क्या क्या क्वाइंस आपने सेल किया है, क्या खरीदा, उसकी सारी ट्रेडिंग की स्टेटमेंट आपको मिल जाती है। तो आपको उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से सारा स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेना है। और इसके अलावा आपको बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। और यदि कैपिटल गेन की बात करें तो यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए बहुत सारे लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन होता है कि क्या हम क्रिप्टो मार्केट में जो हम ट्रेडिंग करते हैं क्या उसको हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में रिपोर्ट कर सकते हैं, मतलब आईटीआर 4 में इसकी रिपोर्टिंग की जा सकती है। तो आईटीआर 4 में आप इसको रिपोर्ट नहीं कर सकते, आपको आईटीआर 3 में ही इसकी फाइलिंग करनी पड़ेगी। तो क्रिप्टो मार्केट में आपकी इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो, यदि आपको इसकी डिटेल में रिपोर्ट डाउनलोड करनी है तो आप एक सिंगल वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है कॉइन एक्स। तो कॉइन एक्स से जब आप रिपोर्ट को अपने डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे जो अकाउंटिंग मेथड ये लोग फॉलो करते हैं वो फीफो मेथड फॉलो करते हैं। यहाँ पे आपको कैपिटल गेन की समरी, कितना एक्सपेंसेस आपने पे किया, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट दिख जाता है, शेड्यूल वीडियो भी ये बना करके देते हैं। तो जो आईटीआर फॉर्म में आपको शेड्यूल वीडियो फिलअप करना है ये आपको यहाँ पे रेडीमेड रिपोर्ट बना के देते हैं, आप इजीली जो है फिलअप उसको कर सकते हो। कैपिटल गेन के ट्रांजेक्शन्स इसमें दिख जाती है। तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, अपने ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे रिव्यू करने के लिए आपको ओपन करना है, नीचे स्लाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे समरी ऑफ कैपिटल गेन सबसे पहले आप देख लोगे कि क्या क्या कैपिटल गेन जो है इसमें निकल के आ रही है। इसमें देखो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन दिखा दिया, सेल कंसिडरेशन दिखा दिया, कॉस्ट कितना लगा, उसमें बाई वैल्यू कितनी, टैक्सेबल कैपिटल गेन कितनी आ रही है। अब यहाँ पे ये शेड्यूल वीडियो ट्रांजेक्शन्स में क्वाइन वाइज भी आपको दे देते हैं कि कौन कौन सी क्वाइन आपने बेची थी, उसका डेट ऑफ एक्विजिशन क्या था, डेट ऑफ ट्रांसफर क्या था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में आपने सेल किया था और कितना वीडियो में रिपोर्टिंग करने के लिए इनकम चाहिए। तो यहाँ से दोस्तों अपना सारा डेटा आप क्या करोगे, इजीली जो है आप ले सकते हो और आईटीआर 2 आईटीआर 3 में आपको शेड्यूल वीडियो में इसी तरीके से रिपोर्टिंग करो। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसमें आता है टैक्सेशन की बात। तो देखो क्रिप्टो मार्केट में जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हो उस पर 30% का रेट एप्लीकेबल होता है, चाहे आप ट्रेडिंग करो या फिर आप इन्वेस्टमेंट करो। यदि आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको कैपिटल गेन होगी, ट्रेडिंग करोगे तो आपको प्रॉफिट होगी। लॉस तो इसमें आप रिपोर्ट कर नहीं सकते हो, ना ही लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हो, ना ही इसको कैरी फॉरवर्ड करके ले जा सकते हो। तो 30% का फ्लैट रेट एप्लीकेबल होता है, कोई भी एक्सपेंसेस यहाँ पे अलाउड नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे आपकी माइनिंग कॉस्ट, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी या इंटरेस्ट कुछ भी अलाउड नहीं है। तो सर एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है तो फिर हमें क्या उसमें से माइनस करना होगा, आपको माइनस करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आपको उस कॉइन की बाई वैल्यू लेनी है और सेल वैल्यू लेनी है, उसी के अकॉर्डिंग अपना सारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है,
ठीक है। और यहाँ पे लॉस यदि हो जाता है तो क्या सेट ऑफ हम कर सकते हैं, तो ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। वीडीए के जो भी लॉसेस होते हैं उसको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, ना ही इसको आप कैरी फॉरवर्ड करके ले जा सकते हो। सिर्फ आपको यहाँ पे गेन रिपोर्ट करनी है, या फिर आपकी नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है तो उसको आप रिपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा 87A की रिबेट की बात करें, सर हम तो ये सुन रहे हैं कि 12 लाख तक की टोटल इनकम टैक्स फ्री होती है। यदि 12 लाख के अंदर हमारी वीडीए की ट्रांजेक्शन आ रही है तो क्या इस टैक्स जो है इस पे फ्री हो जाएगा? तो देखिए 87A की रिबेट जो होती है वो स्पेशल रेट की इनकम पे एप्लीकेबल नहीं होता है, और जो वीडीए का शेड्यूल है वो एक स्पेशल रेट का शेड्यूल है जिसपे 30% का रेट लगता है। अब ऐसे केस में जो 87A की रिबेट है वो नॉर्मल रेट पे एप्लीकेबल होती है, इसलिए आपको यहाँ पे कोई भी रिबेट नहीं मिलेगी। इसके बाद टीडीएस की यदि हम बात करें तो देखो नॉर्मली जो वीडीए के ट्रांजेक्शन्स होते हैं उस पर 1% के रेट से टीडीएस जो एक्सचेंज होते हैं वो पहले डिडक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड लिमिट है ना 50,000 और 10,000 की एप्लीकेबल होती नहीं है, क्योंकि इनका जो प्लेटफॉर्म होता है वो ऑटोमेटेड होता है। इवन आपकी 100 रुपए की भी यदि वीडियो में हो ये रिसीट तो उस केस में उस पर टीडीएस वो काटते हैं और डिपॉजिट करते हैं। ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है ये फॉलो नहीं किया जाता है, जबकि इनकम टैक्स लॉ में थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है। तो आपके यदि स्मॉल अमाउंट पे भी टीडीएस कट गया 1% से तो आपके 26AS में वो दिखता है। आप अपनी आईटीआर फाइल करते हो, आपकी टैक्स लायबिलिटी कम आ रही है, आपका टीडीएस ज्यादा कट गया, तो उस केस में आपको रिफंड इशू हो जाता है। ठीक है, तो आपको हमेशा 26AS और AIS अपना चेक करना है आईटीआर फॉर्म फाइल करने से पहले। उसमें क्रिप्टो मार्केट के जितने भी ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट हुए उसको आपको अपने आईटीआर में कंसीडर करना कंपलसरी है। और नेक्स्ट यहाँ पे कि रिपोर्टिंग आप कैसे आईटीआर फॉर्म में कर सकते हो। तो आपको अपना आईटीआर फॉर्म ओपन करना है, और इसके बाद यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे शेड्यूल वीडीए की, शेड्यूल वीडीए आपको ओपन करना है। आईटीआर 2 में आपको कैपिटल गेन रिपोर्ट करनी है, और यदि आपकी ट्रेडिंग है फ्रीक्वेंट बेसिस पे आपने किया तो आपको आईटीआर 3 में उसकी रिपोर्टिंग करनी है। शेड्यूल वीडियो आप ओपन करोगे, यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है, ऐड अनदर पे आपको जाना है। यहाँ पे देखो आपको पहले क्या दिख रहा है, पहले दिख रहा है आपको डेट ऑफ एक्विजिशन। यहाँ पे डेट ऑफ एक्विजिशन मतलब किस डेट को आपने क्रिप्टो बाई किया था। इसके बाद डेट ऑफ ट्रांसफर, किस डेट को आपने उसको ट्रांसफर किया। और यहाँ पर जैसे ही आप डेट सेलेक्ट करोगे ये आपका कैपिटल गेन ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट कर लेगा। इसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कि आपने कितने में इसको बाई किया था, और नेक्स्ट है कि आपने कितने में इसको सेल किया। इसके बाद आपकी जो भी यहाँ पे इनकम या लॉस आएगी, यदि लॉस आएगी तो यहाँ पे आपको 0 दिखने वाला है, यदि प्रॉफिट आएगा तो ये आपका 30% के रेट से टैक्सेबल होगा। अब जो शेड्यूल वीडियो है उसमें आपको 1 बाय 1 करके एक एक ट्रांजेक्शन्स को रिपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके यदि नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत ज्यादा हैं तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, ऐसे केस में कंसोलिडेटेड या एग्रीगेट बेसिस पे आपको एंट्री करनी पड़ेगी। तो उस केस में आपको मंथली बेसिस पे या डेली बेसिस पे अपना एक कंसोलिडेटेड डेटा प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन आपका ये काम भी कॉइन एक्स जो है आसान कर देता है। आप वहां से डाउनलोड करोगे तो आपको सारे रिपोर्ट्स मिल जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी रिपोर्टिंग करनी है। तो दोस्तों शेड्यूल वीडियो को अपडेट करना कंपलसरी है। आपको अपना AIS 26AS चेक करके अपना डेटा रिपोर्ट करना है, और उसी तरीके से ITR 3 में भी इसकी रिपोर्टिंग करनी है। यदि इस ट्रांजेक्शन्स को रिपोर्ट करना ITR फॉर्म में यदि इसे रिपोर्ट नहीं किया जाता है तो आपको इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस जारी कर सकता है। तो उससे बचने के लिए आपको अपना काम ITR में पहले ही कर लेना। होप कि आपको ये वीडियो पसंद है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।